श्रद्धा और सबरी परिवार के सभी सदस्यों को मेरा नमस्कार। आज का जो प्रसंग है वो बहुत ही विशेष है और इंटरेस्टिंग है। आज इस प्रसंग के अंत में बाबा के जो वचन जो उन्होंने स्वयं कहे द्वारका माई में बैठकर, वो भी मैं आपको बताऊंगा और वो आपको सुनाऊंगा भी और दिखाऊंगा भी। और इस कार्यक्रम के दौरान हमने कुछ चित्र इस्तेमाल किए हैं जो हम नहीं जानते किसने खींचे, किसने बनाए, लेकिन हम फिर भी बाबा से प्रार्थना करेंगे कि जिन लोगों ने भी ये किया है उन पर सदैव अपनी कृपा और आशीर्वाद बनाए रखें, और साथ ही साथ जो श्रद्धा और सबरी परिवार है जो धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा है, इसके सदस्यों का भी सदैव मार्गदर्शन करते रहें। तो आज का जो प्रसंग है वो इस प्रकार का है कि श्यामा के बारे में तो आप सब जानते हैं। श्यामा के एक भाई थे जो सावेली विहीर गांव में रहा करते थे, जो कि शिरडी के बिल्कुल नजदीक है। और एक बार की बात है कि उनकी जो धर्मपत्नी थी उनको गिल्टियों वाला प्लेग हो गया था। जो गिल्टी हो जाती है ना जैसे प्लेग में, तो उस जमाने में प्लेग बहुत खतरनाक बीमारी होती थी और जानलेवा बीमारी मानी जाती थी, और इस वजह से उनको जो था बुखार भी तेज हो गया था। अब ये सब देखकर जो श्यामा के भाई थे वो बहुत घबरा गए और भागे भागे अपने बड़े भाई के पास शिरडी आए। और जब वो शिरडी आए तो उन्होंने जब श्यामा को बताया तो श्यामा को भी कुछ समझ में नहीं आया, और श्यामा को तो लगता था कि उनकी हर समस्या का समाधान जो है वो बाबा के पास है। श्यामा तुरंत ही भाग के द्वारका माई में गए और बाबा के समक्ष जाकर बैठ गए, और उन्होंने सारा किस्सा उनको बताया और बाबा से आज्ञा मांगी कि मुझे अपने भाई के साथ जाने दीजिए। बाबा श्यामा से बोले कि बहुत रात हो गई है, तुम अभी मत जाओ, सिर्फ उदी भेज दो, और बुखार और उल्टियों की चिंता क्यों करते हो, जो भगवान है वो सबके मालिक हैं, वो सबका ध्यान रखेंगे, और तुम चिंता मत करो, सुबह जाना और जल्दी चाय पीकर वापस आ जाना। श्यामा को उदी पर बहुत भरोसा था। उन्होंने वो उदी ले जाकर अपने भाई को दी, और भाई ने वो उदी ले जाकर अपनी धर्मपत्नी के माथे पे लगाई, और जहाँ जहाँ गिल्टियां थी वहां पर लगाई, और कुछ उदी जो थी वो उन्होंने पानी में मिलाकर अपनी वाइफ को पिला दी। और उसके थोड़ी देर बाद ही उनकी वाइफ को बहुत पसीना आने लगा, और पसीना आने के बाद जो था बुखार भी उतर गया, और रात रात में ही वो स्वस्थ सा महसूस करने लगी। और सुबह जब श्यामा अपने भाई के घर पहुंचे सावली विहीर गांव, तो उन्हें देखकर बड़ी हैरानी हुई कि जो उनके भाई की धर्मपत्नी थी वो जो थी घर का काम कर रही थी। ये सब देखकर श्यामा बहुत हैरान हुए। उन्होंने भाई से पूछा तो भाई ने बोला कि कल जब बाबा की उदी दी थी उसके तुरंत बाद से इनको पसीना आया, बुखार उतर गया और गिल्टी भी गायब हो गई थोड़े समय बाद। अब श्यामा को बाबा की बात याद आ गई। उन्होंने कहा था कि सुबह जाना, चाय पीना और जल्दी वापस आ जाना। श्यामा ने तुरंत चाय पी और वहां से वापस शिरडी आए। अब जो शिरडी आए इसके बाद की जो बात है वो बहुत विशेष है, क्योंकि उन्होंने जब बाबा से द्वारका माई में जो कहा और बाबा ने उसके जवाब में जो उत्तर दिया वो बहुत ही खास है। तो जब श्यामा द्वारका माई में आया और उन्होंने बाबा को बोला, अरे बाबा आप क्या करते हो, खुद ही इतना बवंडर खड़ा कर देते हो और परेशान कर देते हो, और फिर खुद ही पहुंच जाते हो मदद करने के लिए और सब कुछ शांत कर देते हो। अब जो बाबा ने उत्तर दिया वो उत्तर आपकी स्क्रीन पर भी है। मैं उसको एज इट इज पढ़ना चाहूंगा, क्योंकि मैं उसमें कोई भी शब्द इधर उधर नहीं करना चाहूंगा। ये वो शब्द हैं जो बाबा ने द्वारका माई में बैठकर कहे, और साईं सच्चरित्र में जो मेरे पास हिंदी का एडिशन है सन 1994 का, उसमें एज इट इज लिखे हुए हैं। बाबा ने उत्तर दिया कि तुम्हें ज्ञात होगा कि कर्म पथ अति रहस्यपूर्ण है। यद्यपि मैं कुछ भी नहीं करता फिर भी लोग मुझे ही कर्मों के लिए दोषी ठहराते हैं। मैं तो एक दर्शक मात्र ही हूं। केवल ईश्वर ही एक सत्ताधारी और प्रेरणा देने वाले हैं। वे ही परम दयालु हैं। मैं ना तो ईश्वर हूं और ना मालिक, केवल उनका एक आज्ञाकारी सेवक ही हूं, और सदैव उनका स्मरण किया करता हूं। जो निरअभिमान होकर अपने को कृतज्ञ समझकर उन पर पूर्ण विश्वास करेगा, उसके कष्ट दूर हो जाएंगे और उसे मुक्ति की प्राप्ति हो। तो आपने सुना बाबा ने क्या कहा, और ये जो है साईं सच्चरित्र के 210 नंबर पेज पर है, जो कि एडिशन मेरे पास है, और एज इट इज मैंने आपको सुनाया। अगर आपको आज का ये प्रसंग अच्छा लगा हो तो इसे और भी साईं भक्तों के साथ शेयर करने में झिझकिएगा मत, और मैं आपसे पुनः निवेदन करूंगा कि बाबा के बारे में
जाने, पढ़ें उनके बारे में। एटलीस्ट साईं सचरित्र जो है वो ज़रूर पढ़ें, उससे पढ़कर आपको बहुत कुछ बाबा के विषय में जानकारी मिलेगी। अब आपसे विदा लेता हूँ, जुड़े रहें श्रद्धा और सबरी के साथ। नमस्कार।